एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का वैसा क्वेश्चन लाया हूं जो आपके परीक्षा में सीधे छपने वाला है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सही पैटर्न क्या है। आपका पैटर्न जो है बिहार बोर्ड ने जो है दोगुने कर दिया। इसका मतलब क्या है, दोगुना विकल्प दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपका दोगुने क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको आधे प्रश्न का जवाब देना। और आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक जरूर देखिएगा और देखिए आप लोग आज के सेशन में पास करते हो या नहीं। एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। याद रखना ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी खंडवा और खंडवा रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर सीट में। तो अभी फिलहाल ओएमआर सीट जो है वो आपका क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही आपका ओएमआर सीट है। अब आप लोग आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। और हाँ, आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, कोई भी स्टूडेंट जो है आज का सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना, एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ा रहा हूं जो आपके परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाले, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि आपको याद नहीं रखोगे फिर एग्जाम में कैसे, है ना, भौकाल मचाओगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। और हाँ, आज सभी स्टूडेंट को क्या करना है, टेस्ट समझना है और टेस्ट समझ के यानी टेस्ट की तरह आपको आंसर देना है। अब बाद वाले स्टूडेंट चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन जरूर आंसर दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। जितने स्टूडेंट बाद में देखिएगा वो सभी के सभी स्टूडेंट को भी जो आंसर जरूर देना है ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, सीडी नुमा जो संरचना पाई जाती है बताओ जरा किसमें, डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में या कार्बोहाइड्रेट में। एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, आप लोग स्टार लगा के रख लीजिए। एग्जाम में ये आपको गारंटी देता हूं छपने वाला प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। सीढ़ी नुमा संरचना पाई जाती है बताओ जरा किसमें पाई जाती है, तो याद रखना ये डीएनए में पाई जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन क्या चूज करे हो, ऑप्शन ए इसका चूज किया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आज का सेशन मिस नहीं करना। देखिए बात हो रही क्या, फॉस्फेट जो है बंद मिलता है। देखिए फॉस्फेट की बात हो रही है, ये बंद मिलता है, लेकिन किससे मिलता है बताओ जरा, प्रोटीन से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है या वसा में मिलता है या नाभिकीय जो है अम्लों में मिलता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जितने स्टूडेंट हैं इस वीडियो को, जो बच्चे जब भी आपके सामने यह वीडियो जब भी आपके सामने आए जरूर एक क्वेश्चन याद कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज का सेशन कुछ भी हो जाए, आज का सेशन आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए फॉस्फेट जो बंद जो है ना, ये पूछा जाए मिलता है, लेकिन प्रश्न पूछा जाए किससे मिलता है बताओ जरा। आपका प्रोटीन से बिल्कुल भी नहीं मिलता, ना ही कार्बोहाइड्रेट से मिलता, ना ही वसा से मिलता है, ये आपका नाभिकीय अम्लों में मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, नाभिकीय अम्लों में। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में 3। क्वेश्चन में 3 पूछा जाए क्या, निम्न में से पूछा जाए क्या ईस्टर है। ईस्टर क्या है बताओ जरा, ईस्टर तेल हुआ या वसा है या मोम होगा, है ना, वैक्स हो जाएगा या लिपिड होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, बताओ जरा। आपके सामने देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर दीजिए, जितने स्टूडेंट है आंसर दीजिए। निम्न में से पूछा ईस्टर कौन है, ईस्टर की बात हो रही है और पूछा जाए ईस्टर कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो याद रखना मोम, मोम आपका क्या ईस्टर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न आ चुका है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एमिनो अम्ल बनाते हैं, एमिनो अम्ल की बात हो रही है, लेकिन क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या विटामिन बनाते हैं या वसा बनाते हैं या प्रोटीन बनाते हैं, बताओ जरा। तो बोलो सही बात किसकी हो रही, बात हो रही है देखो एमिनो जो है, एमिनो एसिड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एसिड की बात हो रही है। एमिनो एसिड मेक जो है, अब डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो ये जो बनाती है आपका प्रोटीन बनाती है, क्या बनाती है धुरंधर स्टूडेंट, बोलो सही प्रोटीन बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अभी तक के सफर में सभी बच्चे 4 में 4 करेक्ट कर दिए। शाबाश मेरे शेरों सेनियों। एग्जाम में जाकर जो है ना, क्वेश्चन का तो आप लोग एकदम खैर नहीं, है ना, क्वेश्चन का तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन इसी जोश इसी जुनून के साथ आपको आंसर लगाते जाइए। क्वेश्चन का एग्जाम में खैर नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 5 देखिए, यहां पर बात हुई क्या, जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होते हैं बताओ जरा। ऊर्जा देने वाले होते हैं या रोग जो है
रोग प्रतिरोधक होगा, या ऑक्सीजन का जो है संवहन करेगा, या जैव उत्प्रेरक है। देखिए जैव प्रक्रम में जो एंजाइम की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है क्या होते हैं, बताओ जरा। तो जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होता है, ऊर्जा देने वाले होते हैं, नहीं होते, नहीं रोग प्रतिरोधक होगा, नहीं ऑक्सीजन का संवहन, ये आपका जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने स्टूडेंट ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, एकदम अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए जैव प्रक्रम में जो एंजाइम होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बताओ जरा, तो याद रखना जैव उत्प्रेरक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। और जितने बच्चे ईमानदारी से एकदम प्यार से लाइक जरूर कीजिए, एकदम होता है ना प्यार से लाइक करना, तो प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि डेली आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले और एग्जाम की गर्दा तैयारी हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के निम्न में पूछा जाए कौन सा जो शर्करा जो है, शर्करा यानी शुगर की बात हो रही है, जो अधिक स्वादिष्ट है, बताओ जरा कौन अधिक स्वादिष्ट है। सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, माल्टेज होगा। चार आपके पास ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। देखिए कौन सी शर्करा अधिक स्वादिष्ट है, बताओ जरा। अधिक स्वादिष्ट की बात हो रही है, अब बताओ जरा कौन आपका अधिक स्वादिष्ट होगा, बताओ जरा। ब्लू से फ्रक्टोज हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखने में कंजूस 2 बार 4 बार 10 बार भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूं अगर याद नहीं करके जाओगे तो फिर बहुत पछताओगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिया हूं, हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में छपेगा। इसलिए जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसको एकदम याद रखना। जब भी पूछा जाए शर्करा अधिक जो स्वादिष्ट होता है कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 7 देखिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। देख रहे हो कितना एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, बताओ जो एस्कॉर्बिक अम्ल कौन है, विटामिन है, एंजाइम है, मोदीन हो जाएगा, या एमिनो अम्ल है। चार ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है। अगर बात हो रही है एस्कॉर्बिक अम्ल की बात हो रही है, तो ना ही आपका ये एंजाइम है, ना ही एमिनो अम्ल है, ना ही आपका मोदीन है, ये आपका क्या विटामिन है। धुरंधर बच्चे याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। शाबाश मेरे शेरों शेनियों, एकदम आप लोग गर्दा गर्दा मचा रहे हो, एग्जाम में जाकर भौकाल मचाना है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, याद रखना विटामिन है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पोटासियम का जो क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। अगर देखिए बात हो रही पोटासियम का क्या होता है, क्रिस्टलन होता है, अथवा NaCl की जो है क्रिस्टल की संरचना होती है। इसकी संरचना पूछा जाए कैसी होती है, यह प्रश्न बनता है। इसकी जो संरचना जो है पूछा जाए कैसी होती है, बताओ जरा। फलक केंद्रीय घनीय जालक में होगा, या अंत जो है केंद्रित घनीय जालक में होगा, या सरल घनीय जालक में, या आपका त्रिछत्र जो है पूछा जा रहा है क्या क्रिस्टल में होगा। त्रिहेड्रॉल जो है हेड्रॉल जो है क्रिस्टल हो जाएगा। बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जितने स्टूडेंट ऑप्शन में इसका क्या चूज किया, ऑप्शन ए इसका चूज किया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किए। अगर पूछा जाए क्या ऑप्शन क्या होगा, ये फलक केंद्रित घनीय जालक में हो जाएगा। याद रखना जब भी पूछा जाए पोटासियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl की क्रिस्टल की जो संरचना होती है कैसी होती है, तो याद रखना फलक जो है केंद्रित घनीय जालक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न। देख लो एकदम धांसू क्वेश्चन आ गया। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है, बताओ जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। 2013 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 परीक्षा के लिए। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, सोडियम जो है क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड जो है इसका जालक कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो से सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है और इसका जालक है ना, बताओ जो इसका जालक कौन होगा। तो ये आपका अष्टफलकीय होता है, कौन होता है, अष्टफलकीय। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 10। अब देखिए आ चुका एकदम है ना रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर दीजिए तो फटाफट। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, किस धातु की जो समन्वय संख्या 8 होती है। अब बताओ किसकी जो समन्वय संख्या 8 होती है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी छात्र को आंसर देना है, तभी तो पता चलेगा कि आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना, और एग्जाम में जाकर आप लोग कितने क्वेश्चन जो है ना गर्दा छुड़ाओगे। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे सबसे पहले ईमानदारी से लाइक कर लीजिए, एकदम प्यार से लाइक कर लीजिए। निम्नलिखित में पूछा किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अब बताओ किसकी समन्वय संख्या 8 होती है, बताओ जरा। तो के जो है, के की जो समन्वय संख्या होती है कितनी होती है, 8 होती है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 11 में प्रश्न देखिए, आंसर हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, ब्रेग इक्वेशन। द ब्रेग इक्वेशन इज डैश की बात हो रही, ब्रेग समीकरण है, लेकिन ब्रेग जो समीकरण जो है ये पूछा जाए क्या है।
बताओ जरा, ब्रेक समीकरण की बात हो रही है, तो ये आपका क्या याद है, एन डेल्टा आपका क्या हो जाएगा 2d sin थीटा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में छपने वाला है प्रश्न, बिल्कुल भी एकदम अच्छी तरह से याद रखना। क्या होगा, ब्रेक समीकरण क्या होता है, एन डी जो है एन डेल्टा इसका तो क्या होगा 2d sin थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न। अब आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बॉडी जो है सेंटर यानी क्यूबिक जो एक सेल में पूछा जा रहा है क्या, लेटेस्ट बिंदु की संख्या कितनी होती है। अब देखो लेटेस्ट जो बिंदु जो होती है इसकी संख्या पूछा जा रहा है कितनी होती है, इसकी संख्या 2 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न। देखिए आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर बात हो रही है क्या, सिंपल जो है क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। सिंपल क्यूबिक जो है एक एक सेल की जो संकुलन क्षमता होती है कितनी होती है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। ये आपका कितना परसेंट होती है, 20% होती है, 30% होती है, 52% होती है, या 62% होती है। बताओ जरा कितना परसेंट होती है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। धुरंधर स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, और जितने स्टूडेंट ऑप्शंस का क्या चूज करे हो, ऑप्शंस का सी 52% चूज किया, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। कितना परसेंट होती है, तो याद रखना 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न। देखिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, शॉर्टकी दोष जो होता है इसके कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बात किसकी हो रही, बात हो रही शॉर्टकी दोष की बात हो रही है। इसके कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होगा, बताओ जरा। ठोस जो इसका घनत्व की बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो अगर पूछा जाए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, आपका घट जाता है, डिक्रीजेज हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 15 में प्रश्न पूछा जाए क्या, फ्रेंकल जो है तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, ये बताओ जरा कौन से दोष होते हैं, नाभिकीय दोष होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं, परमाणु दोष होते हैं, या अणु दोष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, बताओ जरा। यह आपका दोष होता है, आपका क्रिस्टल दोष होता है। क्या होगा, क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, क्रिस्टल डिफेक्ट। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटल है। अब बताओ जरा एसिटल क्या है, कीटोन है, डाइथर है, या आपका एल्डिहाइड है, या आपका हाइड्रो जो है पूछा जा रहा है क्या, ऑक्साइड जो है एल्डिहाइड हो जाएगा। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, सॉरी हाइड्रोक्सी जो है एल्डिहाइड की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए जब भी ध्यान से एकदम चुपचाप समझ लीजिए प्रश्न, देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन। जब भी पूछा एसिटल है, एसिटल क्या है, एसिटल आपका क्या है, डाइथर है। ये क्या आपका डाइथर है, ऑप्शन जो कि यहां पर क्या होगा 20 का बिल्कुल सही, एकदम याद रखना, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना एसिटल क्या है, डाइथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वह कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल की बात हो रही है। ध्यान से समझ लीजिए सभी स्टूडेंट, प्रश्न क्या पूछा, वह कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल जो आपका क्या हो टॉलरेंस अभिकारक को अपकृत करता है। टॉलरेंस अभिकारक को कौन अपकृत करता है, बताओ जरा। आपके सामने देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, पूछा जाए कौन अपकृत करता है, तो बोलो अपकृत जो करता है ये तो HCOOH करता है। शाबाश मेरे शेरों शेनियों, आप लोगों ने तो एकदम उबाल ला देते हो ना, आंसर का जोश और जुनून में होता है ना जिसमें उबाल हो, एकदम आप लोग आंसर का उबाल ला देते हो, होता है जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए, और एग्जाम का जुनून होना चाहिए, एकदम एग्जाम का जुनून होना चाहिए, क्योंकि एकदम अभी जो तैयारी करोगे वही तो आपका रिजल्ट बन के आने वाला है। तो एकदम जुनून में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना है। ठीक है, जुनून में एकदम कमी नहीं होना चाहिए। धुरंधर स्टूडेंट, जितना बढ़िया भी आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे इतना ज्यादा आपका एग्जाम में यह बेनिफिट होने वाला है। तो आपको जुनून में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना है। देखिए बात हो रही क्या, फिनोल तथा बेंजोइक अम्ल में जो अंतर किया जा सकता है। बोलोगे सर जी बात किसकी हो रही, बात हो रही फिनोल की बात हो रही है, और साथ ही आपका बेंजोइक अम्ल की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जाए अंतर किया जा सकता है किसके द्वारा, NaSCO3 के द्वारा, या NaOH के द्वारा, या Na के द्वारा, या A तथा C की बात हो रही है। अब बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए बात किसकी हो रही, बात हो रही फिनोल की। ध्यान से समझ लीजिए सभी स्टूडेंट, अगर पूछा जाए फिनोल और किसकी बात हो रही है, बात हो रही क्या, बेंजोविक
बेंजोइक आपका किसकी बात हो रही है, अम्ल की बात हो रही है, ठीक है। अगर पूछा जाए इस दोनों में अंतर किया जा सकता है, लेकिन ये अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताओ जरा ये अंतर किया जा सकता है किसके द्वारा, तो याद रखना NaHCO3 के द्वारा यह अंतर किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न। देखिए यहां पर बात क्या हो रही, निम्न में से सबसे पूछा जाए कम अम्लीय कौन है। देखिए सबसे कम अम्लीय है, बात किसकी हो रही, सबसे, पॉइंट समझिए, सबसे कम अम्लीय कौन होगा, तो आपका क्या होगा, पी मेथॉक्सी बेंजोइक, ये आपका क्या है, सबसे कम अम्लीय है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, पी मेथॉक्सी बेंजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां प्रश्न पूछा जाए क्या, एल्कीन साइनाइडो को जो पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद क्या बनता है। एल्कीन जो है साइनाइडो की बात हो रही है, अब पूर्ण जल अपघटन से पूछा जाए उत्पाद बनता है, क्या बनता है, एमीन बनता है या एमाइड बनेगा या एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा। चार ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। धांसू स्टूडेंट, धुरंधर स्टूडेंट, जोरदार स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन का छक्का छुड़ाने वाले स्टूडेंट, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर बात हो एल्कीन साइनाइडो को जो है पूर्ण जल अपघटन से जो उत्पाद बनता है, यह उत्पाद क्या बनेगा, एमीन बनता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, एमीन बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21वां प्रश्न, यहां पर बात हो रही क्या, CH3CN जो है इसका यूपीएससी नाम पूछा जाए क्या होगा। तो जैसे CH3CN हो गया, मेथिल क्या होगा, साइनाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो मेरे शेरों शेरनियों, अगला क्वेश्चन आपका जो है ना इंतजार कर रहा है। यहां पर बात हो रही क्या, एनिलीन, याद रखना क्या किसकी बात हो रही, एनिलीन की बात हो रही है। एवं जो एसिटिल्डिहाइड जो है प्रतिक्रिया कर क्या बनते हैं, बताओ जरा। आपके पास चार ऑप्शन है, अगर दोनों प्रतिक्रिया करेगा, पूछो से क्या बनते हैं। अगर प्रतिक्रिया करेगा तो आपका स्किप्स बेस बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। भले क्वेश्चन आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन छपने वाला है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, देखिए बात हो रही क्या, द पीएच ऑफ जो है ह्यूमन ब्लड इज डैश की बात हो रही है। अब देखो मानव अगर रक्त की बात हो, ध्यान देगा, अगर मानव जो है किसकी बात हो रही है, मानव जो है अगर रक्त की अगर बात हो तो इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच पूछा जाए कितना होता है, बताओ मेरे धुरंधर बच्चे, इसका पीएच कितना होता है। बोलो सर इसका पीएच तो 7.4 होता है ना। तो 7.4 देखो, दिख रहा है यहाँ पर, दिखा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आपका नजर बहुत तेज है ना, तुम तो बड़े तेज बच्चे हो। ऑप्शन सी दे रहे हो, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। जितने बच्चे ऑप्शन का सी दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न देखिए, आंसर उस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्लोरामीन पूछा जाए टी क्या है, क्लोरामीन पूछा जाए टी की बात हो रही है, और पूछा जाए क्या है, ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका क्या एंटीसेप्टिक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां प्रश्न पूछा जाए क्या, बेलियम जो इसका उपयोग होता है, बताओ जरा बेलियम का उपयोग कहां पर होता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बेलियम की बात हो रही है, और इसका जो उपयोग होता है उपसामक के रूप में होता है। कहां पर होता है, उपसामक के रूप में। तो ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज के उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना बेलियम का उपयोग कहां होता है, याद रखना उपसामक के रूप में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, यहां पर 26वां प्रश्न है, अत्यधिक दर्द में जो एनाल्जेसिक के रूप में से पूछा जा रहा है क्या, एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बताओ जरा किसका उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है। देखिए अत्यधिक अगर दर्द होता है, क्या किसकी बात हो रही है, अगर आपको एकदम जैसे ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ भी जैसे मान लीजिए चोट लग गया कुछ भी है ना, तो अगर अत्यधिक अगर दर्द होता है, एनाल्जेसिक के रूप में पूछा जा रहा है इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। अगर ज्यादा दर्द करेगा तो वहां पर उपयोग किया जाता है मॉर्फिन का। किसका, मॉर्फिन का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मॉर्फिन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न देखिए, आंसर लो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, एक फेराडे जो है विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है। बहुत खास क्वेश्चन है और लगातार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न किसकी बात हो रही है, अगर बात हो रही है एक फेराडे विद्युत जो है कितने कूलाम के बराबर होता है। देखो अगर बात हो रही है एक फेराडे विद्युत कूलाम जो कितने कूलाम के बराबर होगा, देखो ऑप्शन,
जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, बहुत बढ़िया। 96,500 कूलाम होगा, कितने? 96,500 कूलाम के बराबर होती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 28 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? बताओ जरा। चालकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, या सुचालक कहते हैं, है ना, गुड कंडक्टर होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम की बात हो रही है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, चालकता कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में छपने वाला है प्रश्न, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? चालकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 में प्रश्न देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जब क्रिस्टल में क्या ऋणायनिक जो है रिक्तियों जो है वैलेंसी द्वारा जो इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं, तो त्रुटि जो होती है, इस त्रुटि पूछे क्या कहलाती है? आपका ये शॉर्टकी दोष कहलाती है, फ्रैंकल दोष, या आपका क्या कहलाती है? बताओ जरा। स्टोय जो है किरोमेट्रिक कहलाती है, या एफ केंद्र? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, एफ सेंटर कहलाती है। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हो बिल्कुल ही गजब, एकदम छा गए। याद है ना, जब भी पूछा जब क्रिस्टल में क्या ऋणायनिक जो है रिक्तियों द्वारा क्या हो, अगर इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं, तो इस त्रुटि को कहते हैं एफ सेंटर यानी एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या? निम्नलिखित में किसके पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में पूछा किसके लिए हिमांक का अवनमन जो अधिकतम होगा? अधिकतम किसके लिए होता है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा, बताओ जरा जल्दी जल्दी। अगर अधिकतम की बात हो रही है, ध्यान से समझ लीजिए, अधिकतम अगर पूछा जाए क्या निम्नलिखित में किसके हिमांक का जो अवनमन जो होता है अधिकतम किसका होता है? अधिकतम आपका होता है K2SO4 का। K2SO4 का जो हिमांक होता है ये आपका क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा धुरंधर बच्चे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, और ये लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है आपके परीक्षा में लगातार प्रश्न जो है पूछा जाता है, और इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में छपने वाला है प्रश्न। ओके, एकदम बढ़िया से याद रखना है, जितने स्टूडेंट हैं, है ना, बिल्कुल याद रखना। जब भी पूछा जाए क्या निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो K2SO4 यानी पोटासियम जो है, पोटासियम सल्फेट के लिए जो आपका हिमांक का जो अवनमन जो होता है ये आपका क्या होता है? अधिकतम होता है, K2SO4 यानी पोटासियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते 31। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक फेराडे जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है प्राप्त मात्रा जो है बराबर होगी। प्राप्त मात्रा किसके बराबर होगी? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जरा है, फटाफट आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह मात्रा आपका बराबर होती है 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगी। ऑप्शन क्या होगा? 1 ग्राम जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करे हो? ऑप्शन ए दे रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों ने एकदम गर्दा मचा दिए। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, एकदम आप लोगों ने तो छा गए, वाह गर्दा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, अगर तापमान बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, तापमान में पूछा जाए वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है? बढ़ती है ना, या इंक्रीजेस करेगी, या आपका घटती है डिक्रीज करेगी, या आपका अपरिवर्तित रहती है रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, या दोगुनी होती है, या डबल होगी? बताओ जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर तापमान में अगर वृद्धि होती है तो धातु की जो चालकता होती है आपका क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, यानी घटती है। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33वां प्रश्न। यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या? किसी वस्तु की, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के जो है प्रतिक्रिया करने का जो दर जो होता है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परमाणु भार पर, या समतुल भार पर, या अनुभार पर, या सक्रिय भार पर? तो किसी वस्तु के जो प्रतिक्रिया करने का जो दर होता है यह पूछा जाए निर्भर करता है, यह दर किस पर निर्भर करता है? यह आपका सक्रिय भार पर निर्भर करता है। हाँ, एक्टिव वेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है, समेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के जो है अपचयन में क्या संयुक्त होता है? तो समेल्टिंग के धातु के जो ऑक्साइड जो होता है इसके अपचयन में पूछा जा रहा है संयुक्त होता है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या क्या संयुक्त होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब बताओ। आपका Al होगा? नहीं होगा, बिल्कुल एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं, मैग्नीशियम होता है, नहीं कोबाल्ट होता है, कार्बन होता है। तो संयुक्त जो होता है ये आपका कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन 20 का क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, समेल्टिंग में धातु के जो ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त होता है? तो याद रखना कार्बन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते 35वां प्रश्न। देखो आ गया है ना,
होता नहीं गाना जो आ गया है ना, आ गया बहुत खास क्वेश्चन है, लगातार आपके 2-3 साल ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो उपस्थित जो अशुद्धि जो होता है इसको क्या कहते हैं? फ्लस्क कहते हैं, गेंग कहते हैं, या आपका स्लैग कहते हैं, या मिश्र धातु कहते हैं। तो अयस्क में जो उपस्थित जो होता है अशुद्धि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ध्यान से समझ लीजिए सभी स्टूडेंट, बात हो रही है अशुद्धि की बात हो रही है। इस अशुद्धि को क्या कहते हैं? इस अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं धुरंधर बच्चे? बोलो इसे गैंग कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले बच्चे एकदम दिल खुश कर दिए, एकदम दिल तो गदगद सा हो गया। आपका प्यारा सा आंसर देखकर तो दिल तो हौले हौले हो गया ना। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया? ये भी क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में 3-4 साल पूछा गया, 1-2 साल नहीं 3-4 साल पूछा गया क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया? बताओ जरा। आपके सामने यहाँ पर देखिए 4-4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की बात, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज स्टूडेंट क्या होता है? प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या, किसकी बात हो रही? बात हो रही आधुनिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? आधुनिक जो है आवर्त जो है सारणी की बात हो रही है। अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने बनाया, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना मोसले जी ने। किसने बनाया? मोसले जी। ऑप्शन यहाँ पर जो डी में दिख रहा है, दो जितने बच्चे ऑप्शन का डी दे रहे हो उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना डी वाले बच्चे एकदम गगनचुम्बी है ना, एग्जाम तोड़ क्वेश्चन दे रहे हो, बहुत बढ़िया, एग्जाम में क्वेश्चन का छक्का छुड़ा दोगे। देखिए H2O2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अगर H2O2 में पूछा जा रहा है क्या ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की जो है पूछा जा रहा है क्या ऑक्सीकरण संख्या होती है, लेकिन कितनी होती है? तो याद रखना -1 होती है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 और 38वां प्रश्न है Zn2+ में पूछा जा रहा है क्या निम्न में से किसके साथ जो सम इलेक्ट्रॉनिक है? अब बताओ जरा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या यहां पर सम इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाए किसके साथ होगा? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना, ये आपका Cu+ के साथ होता है। किसके साथ? Cu+ के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा? ए याद रखना, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, याद रखना। तो Zn2+ में निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? तो याद रखना Cu+ के साथ। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39वां प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन जो है सीधे पूछा जाता है, पिछले साल का भी क्वेश्चन पे उठा के देख लीजिएगा, इसमें एकदम सीधे छपेगा, ये भी कुछ भी चेंज नहीं, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन छपेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद होना ही चाहिए। जब भी पूछे, यहां पर प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सा आपका आयन जो है रंगीन है? अब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या रंगीन की बात हो रही है। बताओ जरा रंगीन जो है कौन सा आयन होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो रंगीन कौन होता है? तो आपको B2+ क्या होता है? रंगीन होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी B2+ होगा। याद रखना जब भी पूछा जाए रंगीन होगा, लेकिन कौन सा होगा? तो याद रखना B2+ आपका क्या होता है? आयन रंगीन होता है। और परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा? B2+। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना, एकदम कलम से क्रांति लाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 40 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्न में से कौन सा आपका पूछा जा रहा है क्या प्रथम पंक्ति का जो है संक्रमण तत्व नहीं है? अब देखिए निम्न में से कौन सा आपका पूछा जाए प्रथम पंक्ति जो है इसका संक्रमण तत्व नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। Fe है, Fe तो है, Cr भी है और Ni भी, लेकिन नहीं है तो मैग्नीशियम नहीं है, Mg हो जाएगा, है ना। Mg आपका जो है आपका क्या है? प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। याद रखना ये क्वेश्चन हर एक जो है एक साल के बाद रिपीट किया जाता है। प्रश्न देख रहे हो, ये हर एक, जैसे मान लीजिए 2 साल पहले पूछा, फिर 1 साल के बाद रिपीट किया, मतलब लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना धुरंधर स्टूडेंट, एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो याद रखना निम्न में से पूछा जा रहा है क्या कौन सा आपका प्रथम जो है पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? तो याद रखना मैग्नीशियम आपका नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी। जितने बच्चे ऑप्शन सी लगा दियो, एकदम लगा दिए, एकदम दिल तो हौले हौले हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। आप लोगों ने तो आज तो गुरुजी का आंसर का जवाब दे रहे हो, क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ही मस्त तरीके से दे रहे हो, एकदम जबरदस्त तरीके से दे रहे हो। देखिए बात हो रही क्या, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट होगा, हेमेटाइट होगा, सेडेराइट होगा, या आयरन जो है पायराइट होगा। बहुत खास क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम के लिए क्या है बताओ जरा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। एकदम आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हो, है ना, अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम में एकदम गर्दा मचाना, तो आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, फटाफट आंसर लगाते चलिए और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का आपको छक्का छुड़ा के आना है। ठीक है, क्या करना है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन का छक्का छुड़ाना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, और जितने बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लीजिए। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे अभी तक जो है ना लाइक किए ही नहीं, बताओ जरा
इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं और प्यार से आप लोग मेहनत भी कर रहे हो, तो प्यार से लाइक भी तो कर लीजिए, है ना। तो जितने बच्चे एकदम प्यार से लाइक जरूर कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग एकदम धांसू जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सको, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे एकदम फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा ही दीजिए, बिल्कुल देरी नहीं करना, ठीक है। देखिए बात हो रही क्या, लोहे जो है इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, लोहे का मुख्य अयस्क की बात हो रही है, तो इसका मुख्य अयस्क जो होता है क्या होता है, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट यानी Fe2O3 जो होता है ये आपका लोहे का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, धुरंधर क्वेश्चन है। निकेल की बात हो रही है, निकेल Na जो है पूछा जा रहा है क्या, CO4 में पूछा जाए ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, निकेल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो निकेल में ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद है ना क्या होती है, 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 43 में प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, एथेन में कार्बन का संकरण है, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, बताओ जरा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, एथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए जितने स्टूडेंट हैं। धुरंधर स्टूडेंट आंसर देने में कंजूसी नहीं करो, आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में तो ना कलम से क्रांति लाना है। ओके कलम से क्रांति लाना और एग्जाम में क्वेश्चन का छक्का छुड़ाना, और हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, आप लोग एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन का एकदम खैर नहीं रहने दोगे, बिल्कुल गर्दा मचा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन का तो आप कोई खैर ही नहीं, आप लोग तो क्वेश्चन का जो है ना एकदम हुलाला निकाल दोगे, हाँ। चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। धुरंधर स्टूडेंट आंसर दीजिए, आप लोग बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं लगा रहे हो, बताओ जरा, आंसर नहीं दोगे तो फिर एग्जाम में कमाल कौन मचाएगा, बताइए जरा, आप ही लोग बताओ, आंसर अगर नहीं दोगे फिर एग्जाम में कमाल कौन मचाएगा, बताओ जरा। जवाब दोगे तभी तो एग्जाम में कमाल मचाओगे, और जवाब ही नहीं दोगे, है ना, एकदम सुस्ताया रहोगे, एकदम है ना, ठंडी में आराम से रजाई ओढ़ के सुतल रहोगे, एकदम सोए रहोगे, है ना, तो फिर कैसे कमाल मचेगा, बताओ जरा। हाँ, और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी है ना चैट सेक्शन में एकदम, आज भी हम आपको कुछ एक चीज बता रहा हूँ, है ना, लव स्टोरी चल रहा था क्लास शुरू करने से पहले, मतलब होता है ना शेड्यूल जैसे लगा रहता है, तो शेड्यूल लगा हुआ था, तो हम सोचे चलो चैट सेक्शन में होता होगा, अपने नहीं होता है क्या, डिसीजन ले रहे हैं सभी। अगर देखो कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो चैट सेक्शन में आप लोग जो क्लियर कर सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अपने मित्र से, जो भी मित्र होगा उससे पूछ सकते हो। लेकिन हम जाकर देखिए चैट सेक्शन में आके चल क्या रहा है, एग्जाम की बात चल रही है क्या, तो हमने जैसे चैट सेक्शन में नजर दौड़ाया, हमने पाया क्या, मेरे धुरंधर बच्चे है ना कहीं और एग्जाम की तैयारी में लगे रही, कोई किसी को एकदम प्रपोज कर रहा था, कोई किसी को कर रहा था। हम बोले वाह आयला जादू, यहाँ चल क्या रहा है बताओ जरा। हम सोचे क्या एग्जाम की तैयारी के बारे में कोई एकदम डिस्कशन चल रहा होगा, लेकिन जैसे हमने जो है ना जैसे हमने चैट सेक्शन में नजर दिया तो एकदम वही वाला हाल हो गया। एक गाना ने आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, पतली कमर, है ना, वैसा ही वाला हाल है। एक दो स्टूडेंट पूछ भी रहा था चैट सेक्शन में कि ये गाना देखा है नहीं, हमने बोला वाह क्या डिस्कशन चल रहा है। मेरा धुरंधर स्टूडेंट तैयारी करने के बाद मतलब वो गाना या कोई तो लव स्टोरी चल रहा था, कोई पतली कमर चल रहा था, कोई कुछ और ही चल रहा था, है ना। हमने सोचा वाह मेरे धुरंधर स्टूडेंट यार क्या धांसू तैयारी कर रहे हैं, क्या डिस्कशन चल रहा है चैट सेक्शन में, एकदम भौकाल, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अब देखो बहुत कुछ पहले के जमाना, अब इधर से अब लड़की लोग भी रिप्लाई मिलता है, ऐसा नहीं अगर सोचते होगे कि लड़का रिप्लाई दिया तो लड़की छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता है, मतलब दोनों तरफ से चलता है। अगर होता है ना हम किसी से कम नहीं, ऐसा वाला हाल चल रहा था। हमने चैट सेक्शन में बोला भाई साहब यहाँ तो एकदम भौकाल तैयारी चल रही है तो क्या करे, सभी स्टूडेंट एकदम लगे रहते। अभी कम से कम मेहनत तो कर लीजिए, है ना, बाद में करते रहना पतली कमर, है ना। ओके चलो रेडी हो जाइए सभी स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट, है ना, जो बच्चे लाइक नहीं किया आप लोग ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा, हाँ न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग एकदम जबरदस्त धांसू तरीके से तैयारी कर सको, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके इधर भी तो एकदम फोन बजने लगता है, देख रहे हो, है ना चलिए अब देखो क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। यहां पर बात किसकी हो रही है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, आखिर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एथेन में जो है कार्बन का संकरण क्या होता है? एथेन में कार्बन का जो संकरण होता है ये आपका क्या होता है? sp3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, कार्बन जो है एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3। अच्छी तरह से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में प्रश्न क्या है? एथाइन में जो है पूछा जाए क्या है? पाई बोन। पाई किसकी बात हो रही? पाई बोन की बात हो रही है। अब इसमें संख्या होगी, पाई बोन की संख्या कितनी होती है बताओ जरा? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। तो पाई बोन की जो संख्या होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर आया। याद रखना, द नंबर ऑफ जो है पाई बोन्स इन जो है एथेन इज डैश की बात हो रही है, तो याद रखना 2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 45 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को अगर 140 सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं? अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगर क्या उत्पाद बनेगा यदि पूछा जा रहा है क्या, एथिल अल्कोहल को 140 सेल्सियस पे क्या किया जाए? H2SO4 के साथ, ध्यान दीजिएगा, H2SO4 के साथ अगर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा बताओ जरा? ये आपका क्या बनेगा? डायथिल ईथर बनेगा। ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जितने बच्चे ऑप्शंस का 20 दिए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में प्रश्न पूछा जाए क्या, साधारण ईथर कौन सा है? साधारण ईथर की बात हो रही है, बताओ जरा कौन सा होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है। तो साधारण ईथर कौन होगा? ये तो ऑप्शन है, इन्हें बिल्कुल गलत है। CH3OCH3 होगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। याद है ना, CH3OCH3 ये आपका क्या साधारण ईथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न बहुत खास क्वेश्चन है। निम्न से पूछा जाए क्या, कौन आपका जो NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है? बताओ जरा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अगर NaNO2 के साथ NaNO2 है और साथ ही आपका क्या HCl, अगर ये दोनों अगर अभिक्रिया करेगा तो पूछा जाए कौन सा आपका अल्कोहल देता है? बताओ जरा कौन सा अल्कोहल देगा? तो जो बच्चे ऑप्शन का सी दे रहे हो, CH3NH2 चूज किए, यही आपका अल्कोहल देता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। सी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे दे, बहुत सुंदर। 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न से जो है पूछा सबसे ज्यादा जो है क्षारीय यौगिक कौन है? सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक की बात हो रही है, तो याद है ना बेंजील एमीन। याद है ना, बेंजील एमीन ही है आपका सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा आपका जो है डाइसेकोराइड है? डाइसेकोराइड पूछा जाए कौन है, बताओ जरा। तो डाइसेकोराइड आपका क्या हुआ? लैक्टोस आपका क्या है? डाइसेकोराइड है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में प्रश्न है, बात हो रही है एस्टोज का जल अपघटन करने पर अंत में क्या प्राप्त होता है? बताओ जरा, अंत में क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेचुरल रबर जो है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किसका बहुलक है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नेचुरल रबर की बात हो रही है, फटाफट आंसर लगो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नेचुरल रबर जो है पूछा जा रहा है क्या, किसका बहुलक है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। वेरी गुड। ये जो आपका बहुलक है आपका किसका बहुलक है? बताओ जरा। आइसोप्रीन का। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन 20 का दे रहे हो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 52 में प्रश्न यहाँ पर बात हो रही क्या, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित जो बहुलक जो है क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बात हो रही क्या, कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला जो संश्लेषित जो बहुलक जो होता है ना, ये पूछा क्या कहलाता है? ये आपका नाइलॉन 6 कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न से किस प्रकार की औषधियां बुखार को कम करती है? अब देखो, बुखार को जो कम करती है वो बताओ, पूछा जाए कौन सी औषधियां करती है? बताओ जरा। ये आपका ज्वरनाशक, याद है, ज्वरनाशक जो औषधियां हैं ये आपका बुखार को कम करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, ज्वरनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो के रंग जो है किसके कारण होता है? अब इसका रंग जो है किसके कारण होता है? एफ केंद्रों के कारण। याद रखना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग जो है किसके निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त किया जाता है? साइनाइड प्रक्रम का जो है पूछा जाए प्रयुक्त किसके जो है निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जा रहा है ये आपका सिल्वर में जो है प्रयुक्त किया जाता है। याद रखना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 में प्रश्न है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? पृथ्वी होगा, या आपका कोयले की खाने होगा, सूर्य होगा, या रेडियम होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से बने रहिए सभी स्टूडेंट। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या हीलियम की बात हो रही है, पृथ्वी होगा या आपका कोयला जो है, इसके कोयला के जो है खाने होगा, शुद्ध होगा, या रेडियम की बात हो रही है। और जितने बच्चे ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो, ऑप्शन क्या दे रहे हो, ऑप्शन सी दे रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दे रहे हो, शुद्ध हो जाएगा, याद रखना। और हाँ, ये बहुत खास क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में प्रश्न जो है ये पूछा जाता है, तब अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के उपस्थान। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम लोलिंदार, जबरदस्त, धांसू दे रहे हो। और हाँ, सभी बच्चे, और लास्ट में आपका टेस्ट भी होने वाला है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए, कैसे टेस्ट लगना वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड में खींचते हैं, चलिए अपन स्पीड में जो है ना क्लास को और थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, स्पीड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से जो कीटनाशक है, कीटनाशक कौन है बताओ जरा। तो कीटनाशक आपका क्या होगा, BSC, ये आपका क्या कीटनाशक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, 58वां प्रश्न क्या है, फिनॉल जो होता है इसका 1% जो है विलयन क्या होता है, फिनॉल का 1% विलयन जो होता है ये आपका क्या होता है, विसंक्रमक होता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, 20 संक्रमक। अगला क्वेश्चन देखिए, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है, बताओ जरा किसमें पाई जाती है, DNA में, याद रखना, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60वां प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाए क्या, एल्यूमिनो जो थर्मिक विधि द्वारा जो निष्कर्षित होता है, एल्यूमिनो जो है थर्मिक विधि द्वारा जो है पूछा जाए निष्कर्षित होता है, लेकिन क्या निष्कर्षित होता है, याद रखना CR निष्कर्षित होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए क्या, रोल्ड गोल्ड जो है, रोल्ड गोल्ड जो है इसका मुख्य अवयव होता है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या होता है, याद Cu तथा Al होगा, है ना, कॉपर तथा एल्यूमिनियम, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62वां प्रश्न, निम्न से पूछा जाए कौन आपका फिनॉल है, फिनॉल आपका कौन है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो याद रखना पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल जो है ये आपका क्या है, फिनॉल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 63वां प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, विलयन के जो अनुसंग गुणधर्म जो इसका उदाहरण कौन है, विलयन की जो है इसके अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए धुरंधर स्टूडेंट। और जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज करो, ऑप्शन सी इसका चूज के क्वथनांक उन्नयन, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 64वां प्रश्न। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, बेंजीन जो है इसका सरल सूत्र क्या होता है, बेंजीन जो है, बेंजीन की बात हो, इसका सरल सूत्र क्या होता है बताओ जरा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, बेंजीन का क्या होगा, C6H6 होता है, वेरी गुड, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, C6H6 आपका क्या होगा, बेंजीन का सरल सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका पूछा जाए क्या, वैक्यूटियो एस्टेटिक जो एंटीबायोटिक पूछा जाए कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा, ये आपका क्या होगा, एरिथ्रो जो है आपका क्या होगा, माइसिन, ये आपका क्या एस्टेटिक जो है एंटीबायोटिक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 नंबर प्रश्न, बहुत गजब का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्न में कौन आपका लोकल जो है एनालिस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है एनालिस्थेटिक के रूप में बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जरा, तो प्रोकेन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में प्रश्न पूछा जाए क्या, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले जो प्रतिजैविक कौन है, टाइफाइड में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, वेरी गुड, जो आपका क्या होगा, क्लोरम जो है फेनिकॉल का उपयोग किया जाता है, आपका टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। लगातार आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे तो 2-3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी को अच्छी तरह से याद रखना। और इसका आंसर बताओ एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, सभी बच्चे व्हाट्सएप थ्रू और पूछा कैसी होती है बताओ जरा। ये आपका उदासीन होती है, कैसी होती है, उदासीन होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप वृद्धि के साथ पूछा जा रहा है क्या, किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, अगर ताप वृद्धि होगी तो किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, सुचालक धात्विक में, अर्धचालक में, अचालक में, या कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे सुचालक धात्विक यानी ऑप्शन ए इसका चूज किया उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना, ताप अगर वृद्धि होती है तो किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, तो याद रखना सुचालक धात्विक में, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कंडक्टर, ठीक है।
चलिए याद रखना, जब भी पूछा जाए ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, याद रखना सुचालक में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 70 और आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद टेस्ट भी होगा, ध्यान से बने रहिए। कौन सी सांदन इकाई जो है ताप से स्वतंत्र होती है, तो कौन सी आपका जो है सांदन इकाई की बात हो रही है जो आपका ताप से स्वतंत्र होती है। तो ताप से बताओ जरा कौन स्वतंत्र होती है, तो याद रखना मूलतः जो होती है ये आपका ताप से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। और हाँ, आज के क्लास में जो बच्चे अभी टॉपर बनेंगे उन सभी को पीडीएफ भी मिलेगा और साथ में साथ आज के विनर स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आखिर आपको टेस्ट कैसे लगाना है, तो आज के देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट टॉपर बनता है और कौन कौन स्टूडेंट कितना स्कोर करते हैं, देखते हैं सभी, है ना। देख लीजिए किसमें है कितना, देख लीजिए 2023 परीक्षा का ध्यान दीजिएगा। 2023 परीक्षा का तैयारी करने के लिए और 2023 परीक्षा का प्रैक्टिकल और फाइनल एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने के लिए और साथ ही 2023 परीक्षा का जो है तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो कंडीशन सबसे पहले है आपको पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका पेज का जो लोडिंग है ये आपका सही से वर्क करे और सभी बच्चे आराम से डाउनलोड कर पाओगे। इस तरह सबसे पहले रिफ्रेश कर लीजिएगा क्लिक करके। और हाँ, और सभी विषय की तैयारी के लिए यहाँ पर देखिए ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है और क्लिक हेयर का बटन दिया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करना है यहाँ पर आपको फुल पीडीएफ नोट्स कंटेंट दिया गया, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है, जैसे हिंदी की तैयारी करना है यहाँ पे क्लिक करना, इंग्लिश की करना है यहाँ पर, फिजिक्स की करना है यहाँ पर, केमिस्ट्री की पढ़ना है, तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको क्लिक का बटन है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके इस तरह का आपका पेज खुलेगा एंड उसके बाद आपका जो भी जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है या सेकंड जैसे बिलियन पढ़ना है, बिलियन का ऑब्जेक्टिव, आपको ये चैप्टर ओपन कर लीजिएगा एंड उसके बाद सारा आपको सबसे पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छी तरह से याद करते जाना है। इस तरह आपको पढ़ लीजिएगा और नीचे आकर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा लगाने के लिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए नीचे आपका टेस्ट देखो बहुत सारा क्वेश्चन है। ये सेकेंड चैप्टर में 140 क्वेश्चन है, समझ लो जितना क्वेश्चन बनता है आपके परीक्षा के लिए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। एंड यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, जो भी आपका नाम है उस नाम को लिख के आपको जो है टेस्ट लगाना यहाँ से शुरू कर लीजिएगा। इस तरह आपको सभी विषय का टेस्ट लगा लेना है, इस तरह आपको सभी विषय की तैयारी कर लेना और सभी विषय का चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट है, सुबह सुबह आओ या कम से कम डेली 1 घंटा यहाँ पर आपको तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अब रही बात एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो एडमिट कार्ड के लिए देखिए यहाँ लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है ना, यहाँ पे उसके बाद आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी जैसे 12th का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या आपका 10th का डाउनलोड करना है या आपको दोनों एक ही साथ करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका जारी हुआ। आप लोग प्रैक्टिकल का अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे प्रैक्टिकल का डाउनलोड करना है इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना, सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर 12th प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड लिंक 1 दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर लेना और इस तरह आपका पेज खुलेगा। प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है, यहाँ पर जितनी जानकारी मांगी जा रही है सबसे पहले देखिए क्या मांगा जा रहा है, स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, अपना नाम यहाँ पर भर लीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ आपको जो है फादर नेम पूछा जाएगा, तो जो भी फादर नेम वो भर लेना है। कॉलेज जो है कॉलेज कोड पूछा जा रहा है, तो कॉलेज कोड जो भी आपका है, ठीक है, जो भी कॉलेज कोड है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 84005, ठीक है, हमने एक कॉलेज कोड डाल के दिखा दिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ उसको डाल दे दीजिएगा और उसके बाद जो भी फैकल्टी है आपको देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अभी फिलहाल प्रैक्टिकल डाउनलोड, सारी जानकारी भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू पर सही से अच्छी तरह से भर लीजिएगा, व्यू पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होगा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड। अब रही बात क्या एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करते हैं, एडमिट कार्ड के लिए 12th वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ऊपर ही पोस्ट दिया गया था, यहाँ से क्लिक करके एडमिट कार्ड रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन, और यहीं से आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने के लिए आओगे। तो नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर हम आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 10th है और नीचे 12th का लिंक 1 दिया गया है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस प्रकार भरना है जैसे हमने भर रहा हूँ एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना, देखिए आपको इस तरह भर के रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है एंड उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो जितने बच्चे आप लोगों को हमने सारे प्रोसेस बता दें कैसे डाउनलोड करना है नहीं करना, पूरा एक एक जानकारी दे दिया हूँ और यहीं से आप लोग अच्छी तरह से डाउनलोड कर पाओगे पूरा का पूरा एडमिट कार्ड और प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, और साथ ही यहीं से आप लोग 2023 परीक्षा की शानदार और जोरदार तैयारी भी आप लोग कर सकते हो। तो सभी स्टूडेंट को अभी आना है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और सारी जानकारी पढ़ लीजिए और साथ ही 2023 परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे रहिए, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो को क्या करना, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी स्टूडेंट न्यूज़ चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिएगा, तो ज़रूर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।